नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है अज़ान से पहले अस्सलातु वस्सलाम या दुरूद व सलाम पढ़ने की शरई हैसियत। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि क्या अज़ान से पहले दुरूद व सलाम पढ़ने की कोई शरई हैसियत है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, दुरूद पाक पढ़ना एक मुस्तकिल इबादत है। इसके बहुत से फ़ज़ाइल कुरान व अहादीस में वारिद हैं। इसकी कसरत, बरकत, रहमत और खैर कसीर का ज़रिया और सबब भी है। लेकिन दूसरी तरफ आज़ान एक मुस्तकिल इबादत है जो नमाज की खबर देने के लिए मशरू की गई है। इसके अल्फाज अहादीस मुबारका से साबित और मनकूल हैं। इसमें किसी किस्म का इजाफा या कमी करना जायज़ नहीं है। लिहाजा अज़ान से पहले बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम और अज़ान के बाद की दुआ पढ़ना शरीयत में साबित नहीं है। ये गोया अज़ान में इजाफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक के जितने फ़ज़ाइल बयान किए हैं वो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ताबईन कराम और तबा ताबईन कराम के सामने थे। लेकिन किसी ने अज़ान से पहले आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ने का मामूल नहीं बनाया। इसलिए अज़ान से पहले दुरूद पाक पढ़ना बिद्दत है। इसका तर्क करना लाजिम है। अलबत्ता अज़ान के बाद खुलूस के साथ आहिस्ता आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ये हदीस से साबित है। फतावा महमूदिया में है कि अज़ान से पहले दुरूद पाक पढ़ना साबित नहीं, खिलाफ सुन्नत है। अलबत्ता अज़ान के बाद दुरूद पाक पढ़ कर दुआ मांगना हदीस शरीफ से साबित है। हर काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।